अलीराजपुर में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुष्पराज पटेल के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय का घेराव। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर बरसाया वाटर कैनन। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और महेश पटेल सहित युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुष्पराज पटेल को किया गिरफ्तार। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामले में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अलीराजपुर जहां बढ़ती महंगाई को लेकर युवक कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवक कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर हल्ला बोल आंदोलन किया। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल और युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुष्पराज पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। प्रशासन ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करते हुए युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल और युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुष्पराज पटेल सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। युवक कांग्रेस नेताओं का कहना है, देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बार बार हो रहे पेपर लीक मामलों से युवाओं का भविष्य खतरे में है। सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने में विफल रही है, इसलिए शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए नेताओं को बाद में रिहा किए जाने की जानकारी सामने आई। इस प्रदर्शन के जरिए युवक कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए युवाओं के हितों की लड़ाई को तेज करने का ऐलान किया है। यहाँ के युवाओं ने बुलाया, यहाँ के युवाओं ने कहा कि पेपर लीक का जो मसला है ये पूरे देश में बहुत बड़ी बीमारी है जो बीजेपी ने फैलाई है। यहाँ के युवा चाहते थे कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ चलें और संघर्ष करें इस पेपर लीक माफिया के खिलाफ जो देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का मंत्री चला रहा है। और हम सबकी यही डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होता यूथ कांग्रेस इस तरह से संघर्ष करती रहेगी। अलीराजपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, लेकिन यहाँ भी युवक कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है। किस तरह से आगे इनको बढ़ाने के लिए क्या करना है? जिस तरह से सड़कों में मुझे यूथ कांग्रेस और उनके साथी मिले हैं, मुझे लग रहा था सड़क कम पड़ गई थी, साथी इतने ज़्यादा थे, तो बहुत ताकत दिखाई आज के युवाओं ने। ये उनमें से एक ऐसा प्रदर्शन है पूरे देश में कि जिसमें मैं कह सकता हूँ कि बहुत हज़ारों की संख्या में युवा आए और यहाँ के युवा साथियों को, यहाँ के प्रेसिडेंट को मैं मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ज़्यादा युवा इस आंदोलन में शामिल किए और इससे पता चलता है यहाँ यूथ कांग्रेस ताकतवर है। आगे क्या रणनीति है यूथ कांग्रेस की? ये पूरे देश भर में इसी तरह से आंदोलन संघर्ष चलता रहेगा। राहुल जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस वचनबद्ध है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो देश का गद्दार है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हम संघर्ष देश के लिए करते रहेंगे। आगे इसी तरह आंदोलन हर जिले में होगा या क्या कहेंगे? होएगा, हर जिले में होगा, पूरे देश में होगा। अलीराजपुर में युवक कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय घेराव के दौरान पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। देश में नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवक कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा। प्रदर्शन का नेतृत्व युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल एवं जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पराज पटेल कर रहे थे। बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। जैसे ही प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़े, पुलिस और प्रशासन ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के ग्राम गुलावट की रहने वाली लक्ष्मीबाई उम्र 30 वर्ष सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त है, जिसका इलाज धामनोद नगर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उसका हीमोग्लोबिन मात्र 3.5 रह गया था। अपने गांव से बहुत दूर प्रदेश में उसके परिजन बहुत चिंतित थे, लेकिन धामनोद नगर तो समाज सेवा के लिए जाना जाता है। जानकारी मिलने के बाद सामाजिक संगठन के विजय नामदेव ने सोशल मीडिया के माध्यम से रक्तदाताओं से सहयोग की अपील की, जिस पर तुरंत ही संवेदनशीलता के साथ पीड़ित मानवता की सेवा करने की भावना का प्रदर्शन करते हुए धामनोद नगर थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे, जो कि पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद तुरंत अस्पताल पहुंचकर मरीज को रक्तदान किया और इस प्रकार मानवता की मिसाल पेश की। नगर में उनके संवेदनशील सेवा कार्य की बहुत चर्चा और सराहना हो रही है। आप धामनोद के निजी अस्पताल में एडमिट हैं। सोशल मीडिया पर एक मैसेज चला है कि आपकी पत्नी को ब्लड की आवश्यकता है, तो कहाँ रहते हो और क्या बीमारी है? गुलावट रहता हूँ। गुलावट। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। और मरीज का क्या नाम है? लक्ष्मीबाई। क्या बीमारी है इनको? इस साइकिल अच्छा, इसमें क्या ब्लड की आवश्यकता लग रही है? ब्लड की व्यवस्था लग रही है। पूरा नाम आपका? राधेश्याम गिरवाल। निवासी? भील। निवासी आदिवासी भील। गुलावट। गुलावट। एक लक्ष्मीबाई गुलाटी की रहने वाली महिला आपके अस्पताल में एडमिट है, जिसे क्या बीमारी है और उसे किस चीज़ की आवश्यकता है? सर, ये सिकल सेल एनीमिक पेशेंट है ना। इनका HDP काफ़ी डिक्रीज है, इनको ब्लड की ज़रूरत है ना, तो इसलिए इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? भरत सिंह मोबाइल में श्री विनायक हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ हूँ। आज आपके द्वारा एक धामनोद के निजी अस्पताल में ब्लड दिया गया, क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक गुलावट की महिला है जिसका नाम लक्ष्मी है। उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 3 ग्राम के आसपास था। तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मेरे को ये जानकारी लगी कि उनको AB पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और इसमें आह्वान किया गया था। क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, इसलिए मैं आज आया हूँ और मैंने मेरे द्वारा ब्लड दिया गया। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप खुद पैर फ्रैक्चर से पीड़ित हैं, चलने में असुविधा हो रही है, और ये प्रेरणा मतलब आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप तुरंत इतनी विषम परिस्थिति में भी आप ब्लड देने आ गए। नहीं, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं मानव सेवा एक प्रभु सेवा का माध्यम है। तो जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है तो हमें चूकना नहीं चाहिए। और मैं सभी युवाओं को ये आग्रह करता हूँ कि जहाँ कहीं भी ब्लड यदि आवश्यकता हो तो बिल्कुल दे। रक्तदान महादान कहलाता है। सर, आपका नाम है? यही प्रवीण ठाकरे, थाना धामनोद। इंदौर प्रेस क्लब पर आज डॉक्टर वैभव भावसार की पत्नी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें व्यापम का मुख्य आरोपी डॉक्टर संजीव शिल्पकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि व्यापम के आरोपी संजीव द्वारा डॉक्टर वैभव भावसार को इंडिया में पहली बार थैलियम डॉक्टिस नाम सिलो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की गई। डॉक्टर वैभव की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल सुसनेर जिले में सरकारी डॉक्टर वैभव भावसार की पत्नी प्रतिज्ञा भावसार ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर वैभव का एक सुसनेर में हॉस्पिटल भी है, जो उनकी पत्नी डॉक्टर प्रतिज्ञा संचालित करती हैं, और इसी हॉस्पिटल में पिछले कुछ सालों से व्यापम का मुख्य सरगना डॉक्टर संजीव शिल्पकार भी 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी पर काम कर रहा था। भावसार परिवार द्वारा काम की व्यस्तता होने की वजह से हिसाब किताब नहीं लिया जा रहा था। वहीं डॉक्टर वैभव द्वारा व्यापम का आरोपी संजीव से हिसाब मांगा गया तो उसने देने से मना कर दिया और उल्टा भावसार परिवार को लगातार धमकी देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। डॉक्टर संजीव शिल्पकार द्वारा करोड़ों के हिसाब से बचने के लिए एक ऐसा सिलो पॉइजन दिया जिसका नाम थैलियम डॉक्टिस है और ये इंडिया में किसी को पहली बार दिया गया है। वहीं भावसार परिवार पिछले कुछ महीनों से पुलिस के चक्कर काट कर चप्पल घिस रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस व्यापक के आरोपी संजीव शिल्पकार सहित 100 लोगों के नाम पुलिस को दिए हैं, मगर किसी से कोई पूछताछ न ही FIR कर रही है। व्यापम का मुख्य आरोपी संजीव शिल्पकार पिछले 4 वर्षों से जेल से जमानत पर बाहर है और लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? मैंने बोला व्हील चेयर पे घुमा दो। शांत हो जाओ। मैंने बोला है कि आप व्हील चेयर पे घुमा दो, फिजियो वाला पैदल घुमा देगा। ऐसे मत करो बेबू। अरे प्लीज शांत हो जाओ। खुला हुआ है, कुछ भी लगा हुआ नहीं है। खुला है बेटा, खुला है सब। क्या लिख के देना है?
व्हील चेयर पे आ रहे हैं वो भैया से जल्दी भैया वो व्हील चेयर का जल्दी बोलो उनको व्हील चेयर का बोलो जल्दी उनको कि व्हील चेयर में घुमा दो बेचैन हो रहे हैं वो। क्या है पूरा मामला? मैं प्रतिज्ञा डॉक्टर वैभव भावसार, मेरे हस्बैंड तो सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर थे, अच्छे पद पे कार्यरत थे, काफ़ी लंबे समय तक भी बीमार होने के बाद हमें पता चला, मैं इंदौर बड़ौदा लेके गई, वहाँ मुझे पता चला कि इनको एक स्लो पॉइजन दिया गया है, थैलियम टॉक्सिक नाम का स्लो पॉइजन, जो इंडिया में आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, ना इंडिया का इसमें कोई प्रेजेंट केस है। डॉक्टर खुद को समझ में नहीं आता कि उनका इलाज कैसे करें। जब इसी की शिकायत बड़ौदा थाने में से सुसनेर थाने में आई, उसके बावजूद भी आज तक 1.5 साल हो गया है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, पूछताछ तक नहीं की गई। कहाँ की पुलिस में कार्रवाई नहीं? सुसनेर थाना। ये अगर आप किस पे आरोप लगा रहे हैं इसके अंदर? नहीं, मैं हमारे यहाँ कर्मचारी थे, कुछ कर्मचारी थे, उन लोगों के नाम दिए हैं मैंने। पहले मुझे किसी पे डाउट नहीं था, ना मैं किसी का बारे में सोचती थी, पर जब है ना सब लोगों का व्यवहार धीरे धीरे चेंज हुआ, तरीके चेंज हुए, और फिर मैंने सबकी हमारे जितना स्टाफ था, हमारे सर 45 लोगों का स्टाफ था और डॉक्टर थे, जब मैंने सबकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो कुछ सिलेक्टेड लोगों की इन्फॉर्मेशन गूगल पे आई कि कोई क्या है कोई क्या है। इसमें जिस बंदे का नाम ले रही हूँ मैं, वो सरगना है, व्यापम घोटाले में था, 3 साल जेल रह के आया है और अभी बेल पे है 2016 से। डॉक्टर संजीव कुमार शिल्पकार। मैंने थाने पे बोला कि आप उनसे पूछताछ कीजिए, मैं आरोप नहीं लगा रही किसी पे, पर अगर मुझे 1% भी डाउट है किसी के ऊपर तो पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। पुलिस ने आज तक पूछताछ नहीं करी। 2 महीने हो गए आवेदन दिए मुझे, और 1.5 साल से तो मैं पुलिस थाने के राउंड लगा के थक गई। 1% कुछ करा ही नहीं जा रहा है उनके लिए। ये कौन सा पॉइजन दिया गया है? ये थैलियम टॉक्सिसिटी एक स्लो पॉइजन है, जो इंडिया में पहला केस है जिसमें व्यक्ति कम से कम जीवित है, और डॉक्टर को इलाज करना समझ में नहीं आता कि इसका इलाज कैसे किया जाए। ये क्यों किया गया है इनके साथ? नहीं पता सर, यही तो जानने के लिए मैं थाने पे गई थी, क्योंकि डॉक्टर वैभव का नेचर ऐसा था, ना कोई झगड़ा ना कोई फसाद। अरे सर, वो ऐसे इंसान थे कि अगर उनकी जेब में 10 रुपये है और आप मांगोगे ना कि सर 20 रुपये दे दो, तो वो 10 तो जेब के दे देंगे और 10 कहीं और से अरेंज करके दे देंगे। वो ऐसे इंसान थे। आपने बताया है कि हॉस्पिटल में घोटाला किया था संजीव ने। हॉस्पिटल में घोटाला नहीं करा सर, वो व्यापम घोटाले में आपके हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं, घोटाला नहीं करा सर, घोटाला नहीं बोल सकते। उन्होंने क्या करा, जिससे डॉक्टर वैभव बीमार हुए ना, उन्होंने धीरे धीरे सोनोग्राफी करते थे, वो पेमेंट पूरा कलेक्शन रखने लग गए, और हम डॉक्टर वैभव में ज़्यादा व्यस्त हुए। उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस, इतनी ज़्यादा सीरियस कि मैं एक लाश होती है ना सर, इस तरीके की हालत उनकी। तो हम सारे लोग उधर, तो उन्होंने ना हिसाब देना उचित समझा, ना कभी हमें 1 रुपया देना उचित समझा। आपने पहले ये नहीं देखा था कि ये व्यापम घोटाले के अंदर? नहीं सर, हम तो, मेरे यहाँ डॉक्टर वैभव ही सब संभालते थे, हमारे घर में है ही नहीं। मेरे फादर इन लो 85 एज है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा 2 साल का बेटा। हस्बैंड को क्या बीमारी क्या थी? कोई बीमारी नहीं थी सर, कोई बीमारी नहीं थी उनको, कभी सर्दी खांसी की गोली तक नहीं खाई। इतने दूर से आए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्या उम्मीद करते हैं आप? बस मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कम से एफआईआर होए और जो गुनाहगार है वो पकड़ा जाए। पुलिस कोशिश ही नहीं करेगी तो गुनाहगार पकड़ा कैसे जाएगा? मैं तो 100 लोगों के नाम दे दूंगी। अरे 100 लोगों में से 2 से पूछताछ तो करो, तभी तो गुनाहगार पकड़ा जाएगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा डॉक्टर वैभव भावसार। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। एक बार फिर 108 एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही सामने आई है, जहां समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई। लोगों का आरोप है कि कई बार फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद उन्हें निजी वाहन से अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। मामला मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का है, जहां फतेह क्लब के मैदान में एक बुजुर्ग व्यक्ति मांगू लाल वर्मा कुक्षी निवासी पोस्ट ऑफिस के चौराहे पर आए हुए थे। शाम को फतेह क्लब में घूम रहे थे, तभी अचानक चक्कर आने से बेहोश होकर गिर गए। आरोप है कि कई बार कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। वहीं फतेह क्लब में घूमने वाले लोगों ने कहा कि एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन बुजुर्ग की हालत इतनी गंभीर थी कि वहीं दम तोड़ दिया। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद भी 108 नहीं आई। मजबूरन निजी वाहन की व्यवस्था कर बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम गई थी।
सामाजिक कार्यकर्ता दीपक दीक्षित ने बताया कि हमने कई बार 108 पर फोन किया लेकिन कोई मदद नहीं मिली। अगर समय पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो शायद बुजुर्गों की जान बच सकती थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन आपातकालीन सेवाओं की हकीकत कुछ और ही। समय पर एम्बुलेंस न पहुंचने से एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया। घटना ने एक बार फिर 108 एम्बुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समय पर एम्बुलेंस न मिलने से हुई इस मौत ने स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खोल दी। सवाल यह है कि जब आपात स्थिति में ही सहायता समय पर न मिले तो आम जनता आखिर भरोसा किस पर करे।